Namaste dosto, welcome back to my channel Legal Bites with Tanuja, and today we are going to study Article 18 Abolition of Titles. Basically Article 18 का पर्पज़ है सोशल इक्वालिटी मेंटेन करना और टाइटल्स के थ्रू जो आर्टिफिशियल सुपियोरिटी होती है उसे ख़त्म करना। तो टाइटल का मतलब क्या है? टाइटल का मतलब ना जो प्रीफिक्स एंड सफिक्स जो किसी के नाम के साथ ऑनर के रूप में लगता है, जैसे कि सर रमेश, लॉर्ड मेनन, नवाब अली खान एक्सेट्रा। तो इन अ डेमोक्रेसी ना सब लोग इक्वल होते हैं, तो ऐसे टाइटल्स देना आर्टिकल 14 के इक्वालिटी प्रिंसिपल के खिलाफ है। तो आपके मन में एक बात आई होगी कि जैसे नेशनल अवार्ड्स होते हैं, भारत रत्न, पद्म अवार्ड्स, तो ये भी टाइटल होते हैं क्या? तो इन सब को ना हम जानते हैं क्लॉजेस के थ्रू। तो क्लॉज 1 बोलता है कि नो टाइटल बाय द स्टेट। गवर्नमेंट किसी भी पर्सन को टाइटल नहीं दे सकती, चाहे वो सिटीज़न हो या नॉन सिटीज़न हो, लेकिन मिलिट्री और एकेडमिक डिस्टिंक्शन अलाउड है, जैसे कि जनरल, कर्नल, डॉक्टर, प्रोफेसर एक्सेट्रा। टाइटल्स लाइक सर, नवाब, महाराजा, राय बहादुर, ये सब ना अबॉलिश कर दिए गए हैं क्योंकि डेमोक्रेसी में सब इक्वल है। नेक्स्ट है क्लॉज 2। तो क्लॉज 2 कहता है नो फॉरेन टाइटल फॉर इंडियन सिटीज़न, यानी कोई इंडियन सिटीज़न फॉरेन कंट्री से कोई टाइटल एक्सेप्ट नहीं कर सकता। एक एग्जांपल देखते हैं कि अगर ब्रिटेन किसी इंडियन सिटीज़न को सर का टाइटल दे तो वो एक्सेप्ट नहीं कर सकता बिकॉज इट वायलेट्स आर्टिकल 18 क्लॉज 2। अब आपने नोटिस किया होगा कि क्लॉज 1 एंड क्लॉज 2 में सर भी बैन किया है बोला है, राइट? तो एक्चुअली द सर मेंशन इन क्लॉज आर्टिकल 18 ना मीन्स अ टाइटल ऑफ ऑनर गिवन बाय अ फॉरेन कंट्री, लाइक सर रविंद्र जडेजा, सर सीवी रमना, ये सब ना गिवन बाय ब्रिटिश क्राउन बिफोर इंडिपेंडेंस। ये ऑफिशियल ऑनर टाइटल था जिसे नाम के आगे लगाया जाता था एज अ मार्क ऑफ सोशल रैंक। दैट काइंड ऑफ सर इज बैंड अंडर आर्टिकल 18 क्लॉज 2 because it creates inequality. And this sir used for teachers or elders, when students say sir or madam to teachers, ये रिस्पेक्ट के लिए होता है, नॉट एज एन ऑफिशियल टाइटल। ये ना सोशल रिस्पेक्ट वर्ड है, टाइटल नहीं है, सो इट इज़ कम्प्लीटली अलाउड एंड नॉट अ वायलेशन ऑफ आर्टिकल 18। नेक्स्ट है क्लॉज 3। तो क्लॉज 3 ना फॉर नॉन सिटीजन्स, ओके, होल्डिंग ऑफिस अंडर इंडियन स्टेट। इसका मतलब कि अगर कोई नॉन सिटीज़न इंडिया में किसी गवर्नमेंट पोस्ट पर काम कर रहा है, जब तक वो पर्सन इंडिया के लिए काम कर रहा है, वो फॉरेन कंट्री से कोई टाइटल एक्सेप्ट नहीं कर सकता अनलेस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से परमिशन मिल जाए, ओके। ये क्लॉज ना लॉयल्टी इंश्योर करता है ताकि वो पर्सन फॉरेन गवर्नमेंट के इन्फ्लुएंस में ना आए। लेट्स टेक वन एग्जांपल कि सपोज अ फॉरेन इंजीनियर मिस्टर जॉन is working on an Indian government project like ISRO or DRDO. So during his service, the US government wants to give him a title like National Hero of America या Sir John etc. Okay. So under this article 18 clause 3, he cannot accept that title without the consent of Indian president, because जब तक वो इंडिया के सरकारी पोस्ट पर है उसकी फर्स्ट लॉयल्टी इंडिया के लिए होनी चाहिए, नॉट एनी फॉरेन कंट्री। नेक्स्ट है क्लॉज 4। क्लॉज 4 ना कहता है नो प्रेजेंट्स और ऑफिसेस फ्रॉम फॉरेन स्टेट। इसका मतलब है कि कोई भी इंडियन गवर्नमेंट ऑफिसर फॉरेन स्टेट्स से गिफ्ट्स, सैलरी या कोई पोजीशन नहीं ले सकता बिना प्रेसिडेंट की कंसेंट के। ये भी लॉयल्टी और इंटेग्रिटी मेंटेन करने के लिए है। तो ये थे आर्टिकल 18 के 4 क्लॉजेस। तो हमारे मन में क्वेश्चन आया था, राइट, कि भारत रत्न या पद्मा अवार्ड्स भी टाइटल होते हैं क्या?
सो आंसर इज़ नो। इन अवार्ड्स को 1954 में इंट्रोड्यूस किया गया था और ये आर्टिकल 18 का वायलेशन नहीं है, क्योंकि ये टाइटल्स नहीं, स्टेट रिकॉग्नाइजेशन ऑफ एक्सीलेंस है। लेकिन एक कंडीशन है, ये अवार्ड्स प्रीफिक्स और सफिक्स के रूप में नाम के साथ यूज़ नहीं कर सकते। एग्जाम्पल, डॉक्टर ABJ अब्दुल कलाम भारत रत्न, ऐसे लिखना गलत है। इसी से रिलेटेड ना एक केस हुआ था जिसका नाम था बालाजी रघुवन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1996, जहां सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि नेशनल अवार्ड्स जैसे कि भारत रत्न, पद्म अवार्ड्स, ये आर्टिकल 18 का वायलेशन नहीं है। ये टाइटल नहीं है, ये रिकॉग्नाइजेशन ऑफ मेरिट्स है। गवर्नमेंट ना एक हाई लेवल रिव्यू कमेटी बनाती है जो कि हेडेड बाय वाइस प्रेसिडेंट, जिसमें स्टेट गवर्नमेंट के रिकमेंडेशंस आते हैं और फाइनली PMO से पास होकर प्रेसिडेंट ना ये अवार्ड्स देती है। तो और एक क्वेश्चन आता है, जैसे कि अगर कोई इंडियन स्टूडेंट फॉरेन कंट्री में पढ़ता है और वहाँ से डिग्री लेता है, जैसे कि डॉक्टर, PhD, LLM, MBBS, तो क्या ये आर्टिकल 18 का वायलेशन है? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल वायलेशन नहीं है, क्योंकि आर्टिकल 18 क्लॉज 1 क्लियरली कहता है कि ओनली मिलिट्री एंड एकेडमिक टाइटल्स आर अलाउड। मतलब कि एकेडमिक डिस्टिंक्शन जैसे डॉक्टर, प्रोफेसर, PhD ये अलाउड है, चाहे इंडिया से मिले या फॉरेन यूनिवर्सिटी से। तो ये सब एजुकेशन के बेसिस पर मिलता है, ना कि ऑनर और पावर के लिए। ओके, सो दे आर डिग्रीज, नॉट टाइटल ऑफ नोबिलिटी, सो दे आर अलाउड। तो इसी से रिलेटेड एक केस लॉ है, इंदिरा जयसिंह वर्सेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया 2017। इस केस में सीनियर एडवोकेट डेजिग्नेशन को चैलेंज किया गया था। तो कोर्ट ने कहा कि ये टाइटल नहीं है, बल्कि एक प्रोफेशनल डिस्टिंक्शन है बेस्ड ऑन मेरिट एंड एक्सपीरियंस, सो इट डज नॉट वायलेट आर्टिकल 18। सो आर्टिकल 18 में याद रखने वाले पॉइंट्स तो ये है कि आर्टिकल 18 स्टेट के पावर को रिस्ट्रिक्ट करता है। ये आर्टिकल इक्वालिटी आर्टिकल 14 को सपोर्ट करता है एंड इसका पर्पस है कि टू अवॉइड क्रिएशन ऑफ टाइटल बेस्ड हायरार्की इन सोसाइटी। तो आज हमने आर्टिकल 18 तक यानी पूरा राइट टू इक्वालिटी 14 से 18 कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका फुल रिवीजन करेंगे, सब आर्टिकल्स ना एक साथ शॉर्ट में, और वो भी विद इम्पॉर्टेंट केस लॉज जो आपके एग्ज़ाम में आपको लिखना है। सो नेक्स्ट क्लास वी विल बी आवर रिवीजन एंड एग्ज़ाम फोकस डिस्कशन ऑन राइट टू इक्वालिटी।